नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2,06 करोड़ 40 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। इस धनराशि से राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति व विनाश के कारण रिकवरी व पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। इसमें 1504 करोड़ 80 लाख रुपए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र का हिस्सा होगा। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिए 12 दिसंबर 2023 को ही एनडीआरएफ से 633 करोड़ 73 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागा सराहन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उनसे जीवन में मानवीय मूल्यों और आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा व्यावहारिक व सामान्य ज्ञान प्रदान करने पर भी बल दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कल शाम बागा सराहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास व कल्याण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत न पड़े, इसके लिए सरकार स्वयं गांव के द्वार कार्यक्रम द्वारा लोगों के घर द्वार समस्याओं का समाधान कर रही है। इससे लोगों के समय और धन की बचत हो रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वार्षिक परीक्षा परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में अध्यापकों की जवाबदेही तय की गई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जहां परीक्षा परिणाम 0 से 25% से बीच रह रहे हैं, उन स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ ही अध्यापकों की इंक्रीमेंट भी उस वर्ष के लिए रोक दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पर रिजल्ट आपके निराशाजनक रहे हैं, विशेषकर आपका 0% से 25% के बीच सबको नोटिस भी जारी हुए और साथ ही उसमें इंक्रीमेंट भी उस वर्ष की रोकी गई है। लेकिन टीचर्स की जवाबदेही हो, उनकी मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। साथ ही साथ जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी भी हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाह रहे हैं। और कई ऐसे भी मामले में देखने को है, चलो जहाँ तो स्टाफ की अभाव है वो तो एक पक्ष मानी भी जा सकती है बात, लेकिन जहाँ पर आपका 100% स्टाफ था और रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहे, उस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सका। और इस बात को लेकर सरकार बिल्कुल सीरियस है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। ये वार्षिक पास लागू होने की तिथि से 1 वर्ष या अधिकतम 200 यात्राओं के लिए वैध होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। ये पास विशेष रूप से गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए तैयार किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि यह कदम राजमार्ग पर आरामदायक यात्रा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम होगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समर्पित लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा। गडकरी ने कहा कि ये नीति 60 किलोमीटर की सीमा में स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करेगी और एकल किफायती लेन देन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।